राजस्थान के कौन से शहर को पूर्वी सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस शहर को पूर्वी सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? अलवर। क्या जवाब होगा? अलवर को राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इस अलवर को क्या कहा जाता है? और भी कहा जाता है क्या? इसे मेरे दोस्तों यहां पर शराब का उत्पादन किया जाता है। यहां पर राजस्थान में सबसे अधिक शराब का उत्पादन कहां किया जाता है? यहीं पर तो किया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं इस अलवर को? राजस्थान के स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का पूर्वी द्वार आ जाए, सिंह द्वार ने पूछे, पूर्वी द्वार की बात करें तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है धौलपुर का। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। शेखावाटी की जान किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। शेखावाटी में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है? ये सब चीजें, राजस्थान के उपनाम जो है मेरे दोस्तों याद रखना। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। तो सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अलवर की बात करें तो यहां पर औद्योगिक इकाइयां बहुत ज्यादा है। राजस्थान में जितने भी सबसे अधिक बड़े उद्योग कहां पर है? अलवर के अंदर है। भिवाड़ी कहां पर है? अलवर के अंदर है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के नवीन मैनचेस्टर के नाम से भिवाड़ी को जाना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक जो राज्य, यहां से इसको थोड़ा चेंज कर लेना, यहां से मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं भाई। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने टाइपिंग में गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूं इसको फटाफट से। देखो यहां पे जो क्वेश्चन था वो दूसरा था अपना, कोई बात नहीं है। हाँ जी, अब देखो यहां से अपना जो क्वेश्चन था, यहां से जो अपने को क्वेश्चन पढ़ना था आज के डोज के लिए था, वो क्वेश्चन कौन सा था मेरे दोस्तों? वो क्वेश्चन था कि भाई रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? यदि हम बात करें कि रेगिस्तान का मेरे दोस्तों जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? ये आपको ध्यान में रखना है ना? उसका ये जो कल वाले डोज के अंदर आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो याद रखना, बटाड़ू का जो कुआं है मेरे दोस्तों, बटाड़ू का कुआं, इस बटाड़ू के कुएं को क्या कहा जाता है? ये है कहां पर? बाड़मेर के अंदर है। और ये जो बाड़मेर के अंदर है राजस्थान के बटाड़ू का कुआं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाना जाता है, बटाड़ू का कुआं। और याद रखना, ये जो बटाड़ू का कुआं है मेरे दोस्तों, इसे गुलाब सिंह के द्वारा, इसे रावल गुलाब सिंह ने बनाया था। इसका निर्माण किसके द्वारा? तो रावल गुलाब सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हाँ जी मेरे दोस्तों, हुआ क्या था, यहां से इस बाड़मेर की बात करें तो इस क्षेत्र विशेष के अंदर पहले पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 1947 के आसपास जो रावल गुलाब सिंह था, उनके द्वारा यहां पर इस बटाड़ू के कुएं का निर्माण करवाया गया था, और उसे इसीलिए इसको रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें वो है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों पाबूजी का। इसके पाबूजी के बारे में कई बातें मैं आपको यहां पर बता के जाने वाला हूं। तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भाई किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण जी का। लेकिन समझना, यहां से पाबूजी की बात करता हूं, इसका आप लोग नोट्स बना लेना भाई। पाबूजी की बात करें तो देखना, यहां से पाबूजी की पूरी हिस्ट्री की बात करें तो पहली चीज, इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू के अंदर हुआ था। और ये कोल्लू जो है ये है कहां पर? फलोदी जोधपुर के अंदर आता है। और आज भी इस कोल्लू जोधपुर के अंदर यहां पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या की बात करें, कब? प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या की बात करें तो प्रतिवर्ष चैत्र जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या को मेला लगता है। कोई यहां पर मेरे दोस्तों मेले का आयोजन किया जाता है। और हम बात करें पाबूजी के बारे में तो इनको ऊंटों के देवता किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों? ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। एक इनको प्लेग रक्षक के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना, इनको ऊंटों के देवता के नाम से जानते हैं। और यह कहा जाता है जब ऊंट बीमार हो जाते हैं, याद रखना, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं ना, तो ये कहते हैं पाबूजी की फड़ बापी जाती है। किसकी? पाबूजी की फड़। हाँ जी मेरे दोस्तों, पाबूजी की फड़ बाची जाती है। बाची
जाती है। और इस पाबूजी की फड़ की बात करें तो याद रखना, ये पाबूजी की फड़ बांसता कौन है, तो भोपे बांसते हैं। कौन बांसते हैं मेरे दोस्तों, भोपों के द्वारा बातचीत जाती है, ये याद रखना। और किसके साथ, तो रावण हत्था के साथ। किसके साथ, रावण हत्था जो आता है वाद्य यंत्र, इसके साथ मेरे दोस्तों कई बार पूछा जाता है रावण हत्थे के रूप में भाई। तो याद रखना पाबूजी की खड़ में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 100% जवाब क्या होगा, रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। एक और याद रखना, पाबूजी जो हैं, किनकी बात करें मेरे दोस्तों, पाबूजी की बात करें तो ये पंचपीर में शामिल हैं। किस में शामिल हैं, पंचपीर में शामिल हैं। हां जी मेरे दोस्तों, ये पंचपीर में भी शामिल है। और पंचपीर की बात करें, जब बात चल पड़ी है पंचपीर की, तो क्यों ना चर्चा कर ली जाए भाई, पंचपीर की भी बात कर ले। हाँ, घोड़ी का नाम केसर कालवी था, 100% घोड़ी का नाम केसर कालवी था। और बाद में गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे भाई। तो पंचपीर में शामिल है। पंचपीर में कौन कौन आ जाते हैं, तो एक नाम तो हमने पढ़ ही लिया भाई, पाबूजी का नाम आ जाता है। और कौन आते हैं, तो एक हड़बूजी आ जाते हैं, हड़बूजी, पाबूजी, हड़बूजी। और तीसरा कौन हो जाएगा भाई, तो रामदेव जी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी। चौथे की बात करें तो वो हो जाएगा महाजी, महाजी का नाम हो जाएगा। एक मंगलिया जी, मंगलिया जी, एक नाम आ जाएगा मंगलिया जी। तो पंचपीर थे। तो याद रखना पाबूजी जो हैं ये पंचपीर के अंदर भी शामिल थे। तो सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। कोल्लू, जो यहां पर कोल्लू मंड का नाम आ जाए, ऐसा आ जाए कि पाबूजी का, पाबूजी स्मारक कहां पर है, या पाबूजी की बात करें उनसे संबंधित कोई भी बात आ जाए तो कोल्लू मंड जोधपुर जाना है। चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, ऊंटों के देवता और फ्लैग रक्षक के रूप में है। और पाबूजी की फड़ बांची जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। क्या इस फड़ को बांसता कौन है, भोपे। और किसके साथ, तो रावण हत्थे के साथ बांची जाती है। पक्का, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहना इन चीजों के, है ना। टेक्निकल टीम एक बार दिखा देना भाई इनको, है ना, पैनल दिखा देना ताकि स्क्रीनशॉट ले लें ये सब चीजों का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर, पुलिस कांस्टेबल के अंदर, आरएस के अंदर, पटवारी के अंदर कई बार आया है मेरे दोस्तों, कई बार आया हुआ है। तो बताना यहां से फटाफट से, तारा भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है। इसका क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देना है, उसको आपको देना है भाई कि तारा भात की जो ओढ़नी है मेरे दोस्तों किसके द्वारा किसके द्वारा ओढ़ी जाती है। तो याद रखना तारा भात की जो ओढ़नी है किस जाति के लोगों के द्वारा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा। और जब ये क्वेश्चन आया था बार पुलिस कांस्टेबल के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर, तो पहला ऑप्शन था जाट समाज के लोगों के द्वारा, दूसरा था राजपूत समाज के लोगों के द्वारा, तीसरा था गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा, चौथा था आदिवासी। तो मेरे जैसे कोई जाट जमींदार तो उसने जाट कर दिया, कोई राजपूत तो उसने राजपूत कर दिया। क्योंकि तारा भात गाना सुना था, आता तो ल्याजो जी तारा भात की ओढ़नी, ये गाना सुना तो पता नहीं कोई तगड़ी सुंदरी होगी, ठाडो जोगाड़ होगो, कोई तगड़ो जोगाड़ होगो, सुंदर होगो। बोले जाटड़ा खुश होगा, बोले वो माल नहीं ओढ़े इसी, तो राजपूता खुश होगा बोले माल नहीं ओढ़े। और गुजरा बोले हो इसको काम तो मारो बच्चों, लेकिन ध्यान को नहीं हो कि ओढ़ा कौन है, तारा बात की। कौन ओढ़ा है, तारा बात की ओढ़नी कौन है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा इनको ओढ़ा जाता है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा क्या है, तो मेरे दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान में इस चीज का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है कि कितनी आयु होगी, लेकिन यह कहा गया कि प्रधानमंत्री वो बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। कौन, जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा में सांसद बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष। इसका मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए मिनिमम, तो 25 वर्ष। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, 25 वर्ष। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 25 वर्ष मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ये आपको ध्यान में रखना।